दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मिस्र और इजराइल की सेना जो है आपस में भिड़ चुकी है। जहां मिस्र की सेना की तरफ से इजरायली सैनिकों को रोकने के लिए गोलीबारी की गई है, और जब ये गोलीबारी हुई है तो इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी गोलीबारी का जवाब दिया गया, जिसमें एक इजिप्ट के सैनिक की मौत हो गई है, जिसे शहीद कर दिया गया। और अब ये अग्रेशन जो है वो साफ तौर पर इजिप्ट की तरफ से भी देखने को मिलेगा इजराइल के ऊपर, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इजराइल और मिस्र की सेनाओं ने रफा सीमा पर एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी है। मिस्र की सेना के सैनिकों ने कथित तौर पर गाजा में राफा क्रॉसिंग क्षेत्र में आईडीएफ पर गोलीबारी की, और आईडीएफ ने चेतावनी के रूप में आग से जवाब दिया, और कोई चोट की सूचना जो है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से नहीं मिली, जिसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन्हें ये लग रहा था कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन और इजराइल के बीच महदूद रहने वाली है, पर ये 8 महीनों के दौरान पूरे परसेप्शन बदल चुके हैं। और मैंने जंग की शुरुआत में ही कहा था, आज नहीं तो कल कोई ना कोई देश इसमें जरूर इन्वॉल्व होगा, और अब ये पहली झलकी साफ तौर पर इजिप्ट की तरफ से देखने को मिली है, क्योंकि अभी तक जंग में कोई देश नहीं बल्कि छोटे छोटे संगठन जो हैं वो इजराइल को धूल चटा रहे हैं। जहां हमास की बात की जाए, हिजबुल्लाह की बात की जाए, सीरिया इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस की बात की जाए, यमन के हुतियों की बात की जाए, अब सीधे तौर पर सेना का टकराव जो है वो इजरायली सैनिकों से देखने को मिला, जहां गोलीबारी हुई है। क्योंकि कल जिस तरीके से रफा के ऊपर बमबारी की गई, 60 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया, उन 60 लोगों में 30 से ज्यादा लोग जिंदा जल करके मर गए इस बमबारी में। जब तस्वीर लोगों के सामने आई तो पूरी दुनिया जो है इजराइल के ऊपर खौल रही है। लगातार इजिप्ट की सेना की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से धमकी दी जा रही थी, ये चीजें बंद की जाएं, पर नहीं रुके। और अब जब इजिप्ट को ये लगा कि आज फिलिस्तीन का नंबर है तो कल हमारा भी आ सकता है, तो इजरायली सैनिकों के ऊपर सीधे तौर पर मिस्र की सेना ने गोलीबारी करके हमले का जवाब दिया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिर्फ अल जजीरा नहीं बल्कि खुद कबूलनामा जो है इजराइल फोर्स की द्वारा भी किया गया। और इजराइल टाइम्स ने इस खबर के बारे में बताया कि जो कुछ ही घंटों पहले लोगों के सामने आई है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोमवार को दक्षिण गाजा पट्टी में राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के पास इजरायली सैनिकों के साथ एक झड़प में मिस्र के सैनिक की मौत हो गई है। देश की सेनाओं ने कहा है कि एक ऐसी घटना है जिसे राष्ट्रों के बीच में पहले ही तनावपूर्ण स्थिति में देखा जा रहा था। चेतावनी दी जा रही थी, पर इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इजराइल रक्षा बलों ने इस घटना को सीमा पर गोलीबारी की घटना बताया। मिस्र की सीमा पर गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है, और मिस्र पक्ष के साथ बातचीत हो रही है। आईडीएफ ने ये तमाम बातें कही हैं। मिस्र के एक बयान में इजराइल का जिक्र नहीं था, जहां यह बताया गया कि वायनाड समाचार साइट्स ने आर्मी रेडियो के अनाम इजरायली सैन्य सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी कि मिस्र को दोषी ठहराया गया है। जहां रिपोर्ट के अनुसार मिस्र की सेना ने राफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर पहले इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की, जिन्होंने अपनी गोलीबारी के चलते जवाब दिया। मतलब हर चीज में जो है सामने वाला कसूरवार है इजराइल के लिए। अगर जो कुछ भी 60,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम किया गया, 80,000 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया गया, इसमें भी इजराइल का कोई कसूर नहीं है। सामने वाले की गलती है कि इजराइल तो बस बम गिरा रहा था, वो बम के बीच में आ गए हैं। दुनिया का माहौल बना करके रख दिया है इजराइल ने, और इस नरसंहार के खिलाफ अब छोटे छोटे देश जो हैं वो खुल करके सामने आने लगे हैं। और इजिप्ट की तरफ से की गई ये प्रतिक्रिया, जिसमें इजिप्ट के सैनिक की मौत हुई है, किस तरीके से सामने आएगी और ये बताएगी कि ये जंग के दायरे कितने और बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि मिडल ईस्ट पूरी आग में झुलस रहा है, और सिर्फ इसका कारण है अमेरिका और इजराइल।
जिसकी जानकारी जो है वो लोगों के सामने आई। और जब ये जानकारी सामने आई तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा उस मीडिया के ऊपर कार्रवाई की गई, उसे बैन किया गया जिसने ये खबर दी कि इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से गोलीबारी जो है इजिप्ट की सेना के ऊपर की गई। उसके बैन लगा दिया गया है, उसकी सेंसरशिप पर, जिसने ये खबर को लोगों के सामने रखा और बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ये कदम उठाया गया, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजिप्ट सोल्जर्स को शहीद करने का काम जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया है। पहली मर्तबा जंग में दो देशों की सेनाएं जो हैं आपस में भिड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दी हैं, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजिप्ट सोल्जर्स ने साफ तौर पर ओपन फायर जो है वो इजरायली सैनिकों को रोकने के लिए किया कि जो ये नरसंहार चल रहा है ये रुक सके। और इसके लिए पहले से ही युद्ध अभ्यास रफा बॉर्डर पर इजिप्ट के सैनिक जो हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे थे बीते 10 दिनों से, क्योंकि बीते 10 दिन के अंदर ही रफा के ऊपर जो है हमला बोला है इजराइल ने। चेतावनी दी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी, पर इजराइल नहीं रुका। तो आज ये नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं और रफा के अंदर हो रहे नरसंहार को लेकर के अरब ममालिक जाग चुके हैं। जो इससे पहले खबर में मैंने बताया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो खुद आगे आई है कि गाज़ा के लोगों को सुरक्षित करने के लिए गाज़ा में उनकी सेना तैनात होने के लिए तैयार है, जहां सऊदी अरब को बड़ा कदम उठाना है और तमाम अरब ममालिक को एक साथ आ करके हरी झंडी बस इस पहलू पर देनी है। और जब नरसंहार हो रहा है तो तमाम देशों द्वारा, जो मुस्लिम देश हैं उनकी तरफ से कोई कदम उठाया गया हो या ना उठाया गया हो, पर सबने मिलकर के एक बार फिर से जो बीते 8 महीनों से करते हुए नजर आ रहे हैं, सबने मिलकर के निंदा पेश कर दी है। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान दिया है कि जैसे नरसंहार की संख्या बढ़ रही है फ़लस्तीन के अंदर, वैसे ही फ़लस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया आ चुकी है। दुनिया में 192 देशों में 150 देश जो हैं वो आज फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, जो कि एक बड़ी कामयाबी है फ़लस्तीन के लिए भी। तो वहीं सऊदी अरब ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर ये चीज़ें इजराइल नहीं रोकता है फ़लस्तीनियों के ऊपर नरसंहार को, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि बिना फ़लस्तीनियों की उसकी कोई पहचान नहीं होने वाली है। तो वहीं रजब तैयब अर्दोगान ने भी रफा में हुए नरसंहार को लेकर के कहा है कि हम कानूनी तौर पर सजा दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जो कि अब एक्टिविटी जो है हर तरफ से तेज हो चुकी है।